डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि क्लास 11th के हैं। सरल रेखाएं नामक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो मासिक परीक्षा हो, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, इस क्रम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस लेक्चर में दिए गए हैं जो कि बोर्ड पर हमारे लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 1, और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके सलूशन में हमें दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लगाना होगा, अर्थात अप्लाई करना होगा। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी ढाल -4 है। तो यम इसमें दिया हुआ, ढाल को यम से प्रदर्शित करते हैं, यम बराबर -4, और बिंदु -2, 3 है जो कि x1 y1 मान लेंगे। अब इसमें एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगा देंगे, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, और इसमें इन वैल्यू को पुट कर देंगे। m का मान -4 और x1 y1 का मान -2 और 3 रख देंगे क्वेश्चंस में, समीकरण में। क्वेश्चन नंबर 3, इसी क्रम में यह तीन बिंदु h, 0, a, b और 0, k एक रेखा पर स्थित हैं, तो दिखाइए कि a/h प्लस b/k इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से ये तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसमें तीन तरह से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेकर लगा सकते हैं। दूसरा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लगाकर तीसरे बिंदु से संतुष्ट करवा सकते हैं। इसके बाद तीसरा मेथड है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता और फिर शेष दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता लगा देंगे हम इसमें और फिर इसमें और इसमें। चूंकि बिंदु सररेख हैं, एक रेखा पर हैं, तो वह सररेख होंगे। सररेख होने के लिए हम दो रेखाओं की प्रवणता m1 बराबर m2 लगा सकते हैं, जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा, तो वो तीनों बिंदु सररेख होंगे। इस क्रम में हम इसको हल कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने इतने सररेख हैं। ये भी इसी टाइप से लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R, H, K 1, 2 के अनुपात में विभक्त करता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में 6th क्वेश्चन है, बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। तो इस सवाल को हम इस टाइप से हल कर सकते हैं। अक्षों पर जो रेखा अंतःखंड A और B काटती है, तो रेखा का समीकरण मान लेते हैं x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, और इसमें दिया है अंतःखंडों का योग a प्लस b बराबर 9 आ जाएगा। और जब ये समीकरण आ जाएगा, उसके बाद हम इस समीकरण को 2, 3 से संतुष्ट करा सकते हैं। इस प्रकार इन समीकरणों को हल कर लेंगे और इसे सवाल में a और b के मानों को ज्ञात कर लेंगे और पुनः उस रेखा के समीकरण में रख देंगे। ये कुछ हिंट्स थे जो हमने ओरल बता दिए आपको। अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो इसमें 7th क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन था,
कहा था अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ए कॉमा बी है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण इतने होगा। तो इस टाइप से हम इसे, इस टाइप से ये रेखा है, ये इसका मध्य बिंदु है पी ए कॉमा बी, यहाँ ए और बी पॉइंट ले लिए। जो अक्षों पर अंताखंड हमने यहाँ पर एल और एम, तो इस रेखा का समीकरण हम मान लेंगे ए बी का समीकरण एक्स बटे एल प्लस वाई बटे एम बराबर 1, और फिर ए के निर्देशांक हो जाएंगे एल कामा 0, 0 कामा बी एम, और इससे मध्य बिंदु की कंडीशन लगा करके, मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा करके x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2, जिससे हम एल और एम का मान ए और बी के रूप में निकाल लेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन 7 इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट ही इस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस को लिखा है। यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा तथा x sec थीटा प्लस y cosic थीटा इज इक्वल टू k पर लंब की लंबाइयां हैं, तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। अब इसमें इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो इसको अगर हिंट के द्वारा देखें तो जो अक्षों पर अंतःखंड काटती है रेखा, तो उस रेखा का समीकरण होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, और इस रेखा पर मूल बिंदु से लंब की माप डाल दें तो ये हम सिद्ध कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, दिखाइए कि √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 तथा माइनस √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 बिंदुओं से रेखा x cos थीटा अपान a प्लस y sin थीटा अपान b इज इक्वल टू 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल b स्क्वायर है। तो इस बिंदु से इस रेखा पर लंब की लंबाई हमने डाल दी, तो वह P1 मान ली, और इससे डाल ली लंब की लंबाई इस रेखा पर, तो इसे P2 हम मान सकते हैं, और सिद्ध करना है P1 गुणा P2 बराबर -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1,2 पर मिलता है, तो m और c के मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से ये हमारे ये क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस में इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आता है उनमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हीं में से आने की संभावना 100% रहती है। तो आज के लिए इस लेक्चर में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लगाइए, और आपको इस टॉपिक से जो भी आना है वो इन्हीं क्वेश्चंस से आना है। 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, उनको भी स्वतः ही देख लीजिए कि कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है जो हमने इस पर लिखा नहीं है, वह हम क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना देते हैं। और इस क्वेश्चन में आपके लिखा है
कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांशों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से जाती है। ये क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्रम में ये क्वेश्चन 12 हो जाते हैं और इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ठंड से बचते रहिए।